अरे रिया, देखना कोई है ना वहां सामने। हाँ माँ, एक सेकेंड। अंकल जी, आप ठीक तो हैं? पा, 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 पानी पानी पानी। क्या हुआ? पानी मांग रहे हैं। अच्छा, अंकल पानी। ये तो अंकल, बेटा, मुझे लग रहा है ये भूख प्यास के कारण बेहोश हो गए हैं। हाँ माँ, इनको तो बहुत तेज बुखार भी है। बेटा, तू इनका इलाज कर देना, तू तो डॉक्टर है। तू ऐसी दवाई दे दे कि ये ठीक हो जाए। माँ, सिर्फ दवाई देने से नहीं ठीक होंगे ये। तो तो फिर हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ के गई तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम इन्हें घर लेके चलते हैं। और बहुत वीकनेस भी है, इनको ग्लूकोज देना पड़ेगा। ठीक है। अंकल चलिए। एक दो घंटे में होश आ जाएगा इन्हें। और कल इनको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ऐसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम रखना भी ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तू एक डॉक्टर है और तेरा काम है लोगों की जान बचाना। तू बस वही कर रही है। हाँ माँ, पर देखो ना, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार बच्चों को भी छोड़ दिया जाता है। चलो माँ, डिनर करते हैं। माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल भी देखूंगी। पर किस्मत से कौन लड़ सकता है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, मुझे तो लगता था कि उसके बाद तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहोगे। हाँ, मैंने तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें कभी माफ़ तो नहीं किया, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी बेटी कैसी है? मैं इतना बुरा, इतना बदनसीब इंसान हूं कि अपनी बेटी तक को अपना नहीं सका था। हमारी नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है। तुम्हें तो बेटी चाहिए ही नहीं थी ना, इसीलिए तुमने मुझे घर से निकाल दिया छोटी सी बच्ची के साथ। मुझे माफ कर दो शांति। मैं अपने किए पर मैं अपने किए पर आज तक शर्मिंदा हूं और पश्चाताप की आग में जलकर राख हुआ जा रहा हूं। शायद इसी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा शायद कभी इसके लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, बहुत मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया है, उसे डॉक्टर बनाया है। आज उसी ने तुम्हें बचाया है। क्या रिया डॉक्टर है? मतलब मेरी बेटी डॉक्टर? मैं उसे देखना चाहता हूं शांति। मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूं, उसके पैरों पर अपना सिर रखकर उससे माफी मांगना चाहता हूं। शायद मेरी बेटी अपने इस नकारा बाप को माफ कर दे। नहीं, कभी नहीं। मैंने रिया को बताया है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए तो तुम जिंदा भी नहीं हो। तुमने तुमने उसे यह कह दिया कि उसका बाप मर गया है? तो और क्या कहती, जिसके बाप ने सिर्फ उसकी माँ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बेटा पैदा नहीं कर पाई। और तुम्हें तो बेटी चाहिए ही नहीं थी ना, तो तुम तो रिया के लिए उसी दिन मर गए थे। मुझे मुझे माफ कर दो शांति। मैं लोगों की बातों में आ गया था
और इस दुनिया की बातों में आकर अपनी जिम्मेदारी से भटक गया था। लोगों की बातों में आकर तुमने अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची को घर से निकाल दिया। अरे एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। मुझसे मुझसे गलती हो गई शांति, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और दूसरी शादी से तुम्हारा बेटा है ना एक, फिर तुम इस हाल में रोडों पे क्यों भटक रहे थे? क्योंकि उसी ने मुझे घर से निकाल दिया है, ये कहकर कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब मेरे बेटे और बहू मेरा खर्च नहीं उठा सकते। बुरा लगा मुझे जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो जानकर, लेकिन मैं रिया को कभी नहीं बता सकती कि तुम उसके बाप हो। वो बाप जिन्होंने उसके पैदा होते ही उसे कलंक और बदकिस्मती समझकर खुद से दूर कर दिया। तुम रिया के बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुम ठीक कह रही हो, मैं इसी लायक हूं, इसी लायक हूं। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रही हूँ। सुबह होते ही रिया से मिल लेना, पर उसे बताना मत कि तुम उसके कौन लगते हो। बेचारी रिया, उसकी किस्मत में तो बाप का प्यार था ही नहीं। माँ, आपने कितनी परेशानियाँ झेलकर मुझे पाला है। मैं कितनी लकी हूँ जो आप मेरी माँ हैं, और आपने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। माँ, क्या हुआ? और ये कहाँ चले गए? शायद अपने घर चले गए। ये ले, ये छोड़ कर गए हैं। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। मैं जा रहा हूँ, बस आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, हमेशा खुश रहो। अच्छा ही हुआ जो चले गए। माँ, पापा थे ना वो? तूने हमारी बातें सुनी? मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आपकी गलती है ही नहीं। आपने तो मुझे सब दिया, माँ का प्यार, बाप का प्यार, और आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आपकी जगह कोई भी होता तो वही करता, और जो मुझे नहीं अपना सकता वो मेरे लिए भी कुछ नहीं है।